टाटा कर्व डार्क एडिशन। डार्क एडिशन के साथ आपको कर्व केवल टॉप 2 वेरिएंट्स में मिलती है और कर्व अपनी एसयूवी कूपेश डिज़ाइन की वजह से पूरी तरीके से भीड़ से अलग स्टैंड आउट होती है और डार्क एडिशन के साथ ये गाड़ी और ज़्यादा सुंदर और इम्प्रेसिव रोड प्रेजेंस बनाती है। सामने जो आप देख रहे हैं ये अकॉम्प्लिश्ड एस है, डीजल विद डीसीए। तो इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस होता है 18,19,000 रुपीज़। अगर आप डार्क एडिशन का कंपैरिजन नॉर्मल किसी कलर से करेंगे तो केवल 19,000 रुपीज़ आपको यहाँ ऊपर देने पड़ते हैं। आप डीजल पेट्रोल दोनों में ही चूज़ कर सकते हैं डार्क एडिशन, चाहे ऑटोमेटिक के साथ जाए या फिर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। तो अब डिटेल से बात करते हैं कि यहाँ डार्क एडिशन में और क्या स्पेशल आपको यहाँ पर दिया गया है और इस वेरिएंट में आपको पर्टिकुलर क्या फीचर्स जो है वो ऑफर किए जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जैसे ही आप कर्व का फ्रंट फेशिया देखते हैं ना, तो गाड़ी आपको एक बहुत ही फैमिलियर सी फील देती है, लेकिन पूरी तरीके से माचो और एक रफ रगड़ फील भी आपको डिलीवर करती है। सामने देखोगे तो पूरी तरीके से कनेक्टेड में आपको DRLs मिलते हैं। टर्न सिग्नल जो आपको यहाँ पर मिलते हैं वो सिक्वेंशन में मिलते हैं और जलते हुए काफ़ी ज़्यादा सुंदर लुक ऑफर करते हैं। टाटा का एम्बलम थोड़ा सा डार्क टोन के साथ जाएगा। क्रोम की हाइलाइट्स अपर ग्रिल के ऊपर मिलती हैं। नीचे स्किड भी आपको ग्लॉसी पैनल के ग्लॉसी फिनिश के साथ ही दी गई है और फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। LED हेडलैम्प्स का प्रॉपर सेटअप जो है वो आपको यहाँ मिलेगा लो बीम हाई बीम के लिए। फिर हुड के ऊपर जिस तरीके की क्रीजेस वगैरह विजिबल होती है वो भी नो डाउट कर्व के ऊपर अच्छी लगती हैं। यहाँ चेक करिए, साइड में जो व्हील आर्चेस के ऊपर क्लाइडिंग्स वगैरह हैं सब आपको एकदम ग्लॉसी फिनिश के साथ मिलती हैं। 18 इंचेस के ब्लैक अलॉय व्हील मिल जाते हैं और इस वेरिएंट में आपको चारों व्हील में डिस्क ब्रेक मिलेगी। फेंडर के ऊपर अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो #डार्क ये मास्कोट आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। ये भी डार्क टोन के साथ ही दिया गया, यानी डार्क क्रोम है। यहाँ नीचे डोर के ऊपर कर्व का आपको यहाँ पर एम्बलम मिलता है, ये नॉर्मल क्रोम के साथ है और ये काफ़ी सही तरीके से हाईलाइट होता है। ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड वो डेफिनेटली कर सकते हैं। गाड़ी को जब आप अनलॉक या लॉक करते हैं तो भी वो सेम तरीके से फंक्शन करते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं। पहली चीज़ तो ये एरो वाइपर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे और रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं तो इसका सेंसर जो है ना वो आपको यहाँ सामने क्लियरली विजिबल होगा। साइड पर आप स्विच होगे तो कर्व अपनी पूरी प्रेजेंस का एग्जैक्ट आइडिया ना आपको यहाँ से देती है। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा मिलता है गाड़ी के साथ 208 mm का। व्हील बेस अच्छा है, 2560 mm का ऑफर कर देती है और 360 डिग्री कैमरा आता है। तो यहाँ आपको साइड कैमरा इस तरीके से मिलेगा, ये ब्लाइंड मॉनिटरिंग के साथ आएगा। कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर दिए गए हैं, स्मार्ट फ्लश टाइप डोर हैंडल्स और ये LED इंडिकेटर जो है आपको मिलते हैं। इस तरीके से प्रेस करके आप इजीली इसे ऑपरेट कर पाएंगे। यहाँ बी पिलर के ऊपर ब्लैक सा स्टेप है। विंडो के नीचे की बैट लाइन जो आप चेक कर रहे हैं ये ग्लॉसी फिनिश के साथ मिल जाती है। फिर यहाँ चेक करोगे तो शार्क फिन एंटीना, पैनोरामिक सनरूफ वो आपको जरूर मिलते हैं और ये है गाड़ी की कुछ रेयर प्रोफाइल। सबसे पहले LED में पूरी तरीके से कनेक्टेड टेल लैंप्स जो आपको यहाँ पर मिलते हैं। स्टॉप लैंप के तौर पर ये पोर्शन भी आपका ग्लो करता है। टाटा का एम्बलम डार्क फिनिश के साथ है, कैमरा आएगा, कर्व का एम्बलम आपको यहाँ मिलता है। डिफॉगर्स वो ज़रूर दिए गए हैं। पेट्रोल फिलिंग या डीजल फिलिंग लिड जो है वो आपको इधर मिलेगी। टैंक की कैपेसिटी लगभग 45 लीटर के आसपास रहती है। फिर नीचे रिवर्स लैंप और रिफ्लेक्टर जाएंगे। 2 पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। अब यहाँ आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं मिलता तो, लेकिन यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर मतलब आपको इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन जरूर मिलता ताकि आप इसे ईजिली ऑपरेट कर पाए। HSRP की लाइट्स LED में आएंगी। ग्रैब हैंडल है, ये पूरा पोर्शन आपको जो है वो हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलता है, लेकिन हाँ इमरजेंसी एग्जिट के लिए कोई स्लॉट आपको यहाँ पर नहीं दिया गया। पार्सल ट्रे 500 लीटर का बूट स्पेस जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। सेफ्टी ट्रायंगल वगैरह आपको यहाँ प्लेस मिलेगा। इधर आप चेक करिए, लगेज हुक भी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस भी आपको मिलता है और जो लैंप है बूट में वो हाइलोजन बेस्ड है। अपोजिट साइड में भी आपको हुक्स वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर अगर आप इधर चेक करेंगे तो नीचे आपको स्पेयर व्हील मिलेगा। ये 16 इंचेस वाला है, नॉर्मल स्टील व्हील यानी अंडर साइज आएगा। बेसिक टूल किट वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है। JBL का साउंड सिस्टम आता है 9 सबवूफर के साथ। तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो इस तरीके से JBL का सबवूफर जो है वो आपको विजिबल होता है। तो 4 स्पीकर, 4 ट्विटर और एक सबवूफर का सेटअप जो है वो आपको फिलहाल मिलता है। कैबिन में चलते हैं, पहले मैं आपको चाबी चेक कराता हूँ। ये की है जो आपको गाड़ी के साथ मिलती है। अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प, बूट ऑपरेट कर सकते हैं और यहाँ आपको लॉक करने के लिए बीच का पोर्शन रबराइज मटेरियल है। साइड में जो है थोड़ा मेटल का इस्तेमाल किया गया, सैटिन फिनिश। इधर इस तरीके से LED इंडिकेटर्स ज़रूर है, यहाँ से आप इसे इजीली पकड़ के ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके दोनों हाथ में कभी अगर कोई सामान हो तो फिर थोड़ा सा आपको ऑपरेट करने में मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ चेक करोगे तो इस तरीके से कर्टन्स यानी शेड्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। ये पोर्शन आपको मिलता है सॉफ्ट टच यानी लेदरेटेड है। पावर विंडो का बटन, लेकिन इस पर कोई मार्किंग नहीं दी गई। ग्लॉसी फिनिश यहाँ आपको इस तरीके से ग्रैब हैंडल्स पर मिलती है। ग्लॉसी फिनिश यहाँ आपको लीवर्स के ऊपर भी दी गई है। नीचे स्पीकर है, मार्किंग की गई है JBL, ऊपर ट्विटर्स दिए गए हैं। यहाँ बढ़िया बॉटल होल्डर्स आपको मिलते हैं। पीछे कोई रिफ्लेक्टर जो है वो अवेलेबल नहीं है। हाँ, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वो ज़रूर मिल जाते हैं।
गाड़ी में जगह अच्छी है। यहाँ आप चेक करो, सबसे पहले तो हेडरेस्ट आपके पास दो हैं, दोनों एडजस्टेबल, 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट आपको तीनों पैसेंजर के लिए मिलते हैं, आइसोफिक्स सीट्स के माउंट है, आर्मरेस्ट आएगा कप होल्डर के साथ। इधर 60-40 स्प्लिट है। यहाँ चेक करो, ये इसका 1 वे रिक्लाइन है। अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिक्लाइन करना है तो ये 2nd वे हो गया। बहुत ज़्यादा रिक्लाइन एंगल पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ है। फिलहाल यहाँ पैनोरामिक सनरूफ आता है ना, तो एसयूवी कूपे है तो यहाँ पर आप इस तरीके से बम्प रहता है। अब अगर आपकी हाइट 6 फीट के आसपास है, मतलब 6 फीट अगर आप लंबे हैं, तो फिर आपका यहाँ पर ऊपर जो है वो हेडरूम थोड़ा सा कंजस्टेड होता है, या फिर अगर आप टर्बन पहनते हैं तो भी आपका हेड यहाँ पर ऊपर ब्रश हो सकता है। फिलहाल मैं बैठता हूँ जरा यहाँ पर, और यहाँ अगर आप स्पेस की बात करोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कोई कमी है। अच्छा आपके पास यहाँ पर नी रूम है, बढ़िया लेग रूम आपको मिलता है, अंडर थाई सपोर्ट वगैरह वो भी अच्छा है, एसी वेंट्स मिलते हैं, यूएसबी टाइप पोर्ट है और एक सी टाइप पोर्ट मिलता है। लेकिन हाँ, सीट में कोई मैगजीन या फिर फोन होल्डर्स नहीं दिए गए। रूफटॉप के ऊपर अगेन फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स विद कोठुक आपको जो है वो यहाँ बी पिलर्स पर भी मिलती है। एलईडी में रीडिंग लैंप्स आपको यहाँ पर पीछे मिलेंगे, और सीट बेल्ट की हाइट वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। 6 एयर बैग आते हैं, तो यहाँ साइड, कर्टन, फ्रंट, यानी टोटल 6 एयर बैग आपको कर्व के बेस वेरिएंट से मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड पर जरा आप स्विच होते हैं, यहाँ आपको क्या कुछ मिलता है उन सभी चीज़ों की थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले डोर, हाँ चेक कर लिया हमने। अब हम इन लाइट्स को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि ये हमने खुद जलाई थी, हमें मालूम है। फिलहाल यहाँ देखोगे तो ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड डेफिनेटली कर सकते हो। पावर विंडो के कंट्रोल्स आपको ज़रूर दिए गए हैं। 1 टच अप एंड डाउन ड्राइवर साइड की आएगी, बाकी के ऊपर कोई मार्किंग भी नहीं है। सेफ्टी लॉक, अम्ब्रेला होल्डर, बढ़िया बॉटल होल्डर्स, आगे प्रॉपर डोर्स पर रिफ्लेक्टर्स आपको मिलेंगे, JBL का स्पीकर है, ट्विटर है। फिर यहाँ देखोगे तो छोटा सा कभी स्पेस आपको मिल जाता है। सीटें पूरी तरीके से लेदरेटेड है, वेंटिलेटेड है। आगे की दोनों ड्राइवर साइड के लिए 6 वे पावर एडजस्टमेंट सीट आपको मिलती है, और को ड्राइवर साइड के लिए आपको मैनुअल हाइट का एडजस्टमेंट मिल जाएगा। अगेन यहाँ देखो, दोनों पैडल के बाद अच्छा स्पेस है। गाड़ी का हुड जो है वो आप यहाँ से खोल सकते हैं। फुटरेस्ट जो है ना, वो ये पहले कारपेट दिया गया, और इसके नीचे जो है वो थोड़ा सा, मतलब इसको थोड़ा दिखाना मतलब कॉम्प्लिकेटेड टाइप होगा, लेकिन फिलहाल नीचे कुछ यूज़ ज़रूर किया गया। पता नहीं वो प्लास्टिक है या क्या है, लेकिन ऊपर होना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता, क्योंकि ये जल्दी गंदा होगा। अगर वो प्लास्टिक पैनल जो है वो गंदा होता तो वो ईजी टू क्लीन होता, तो उसमें कोई ऐसा बड़ा इशू आपको फेस नहीं करना पड़ता। ये पोर्शन अगेन आपको सॉफ्ट टच मिलता है, थोड़ा सा कार्बन टाइप फिनिश, ये आपको सैटन फिनिश के साथ मिलेगा, सिल्वर फिनिश है, और यहाँ प्रॉपर एम्बियंट लाइट जो है वो आपको विजिबल होती है। कैबिन के अंदर स्विच होते हैं, और इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। इग्निशन एक बार लगा लेते हैं, कैसी एनिमेशंस वगैरह आपको मिलती हैं। सबसे पहले तो आप ये चेक करो, ये आपका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम 10.25 इंचेस का, टच रिस्पॉन्सेज वगैरह एकदम क्विक, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और बढ़िया आपको यहाँ पर फीचर्स वगैरह मिलते हैं, तो वो भी कोई इशू नहीं है। मूड लाइट वगैरह भी अगर आपने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत स्विच करनी हो, तो यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। मूड लाइट, फ्रंट और रूफ सब चीज़ आप सिंक भी कर सकते हो, रूफ और ब्राइटनेस वगैरह का लेवल जो है वो भी आप एडजस्ट कर पाओगे। डूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल वो आपको मिलता है, तो इधर जैसे टेम्परेचर है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं अगर ऊपर करूँगा तो एक को ड्राइवर के लिए आप यहाँ पर अलग कर सकते हैं, सिंक भी कर सकते हैं। बेसिक सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप यूज़ कर सकते हैं। एयर प्योरीफायर आता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको शो करेगा, तो वो बहुत कुछ है। फिलहाल इधर चेक करोगे तो सेम साइज़ यानी 10.25 इंचेस का ही जो क्लस्टर है ना, वो भी आपको यहाँ पर मिलता है। अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन ये भी आपको पूरी तरीके से डिलीवर करता है। कंट्रोल्स इसके लिए आपको यहाँ पर इस तरीके से स्टीयरिंग के ऊपर मिलेंगे। क्रूज का सेटअप भी यहाँ पर है। कोई भी चीज़, नेविगेशन वगैरह आपको सामने मिलता है। मीडिया आप क्या यूज़ कर रहे हैं, कोई नोटिफिकेशन होगा, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, डिजिटल स्पीड, गाड़ी किस मोड में है, क्योंकि 3 मोड मिलते हैं, सिटी, इको और स्पोर्ट्स। यहाँ पूरा आपको सेटअप टच बेस मिलेगा। 360 डिग्री कैमरा क्वालिटी मैं आपको चेक करा देता हूँ, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। गाड़ी को मैनुअली लॉक अनलॉक जो है वो आप कर पाएंगे, और क्वालिटी वाइज अगर आप वैसे भी देख रहे हैं तो 2D 3D अलग अलग तरीके के एनिमेशंस वगैरह वो सब आपके पास है। फिर यहाँ पर आपको हिल डिसेंट कंट्रोल के लिए, फॉग लैंप्स के लिए, हैजार्ड के लिए, बूट को यहाँ से ऑपरेट करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ नीचे 12V का सॉकेट, USB पोर्ट, और यहाँ पर C टाइप पोर्ट। ये ऊपर आपको प्रॉपर लेदरेटेड, नीचे डार्क क्रोम का इस्तेमाल किया गया। गेट शिफ्ट इंडिकेटर्स, P मोड और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, मोड्स की हमने ऑलरेडी बात कर ली। वायरलेस चार्जर वो पोर्शन आपको यहाँ मिलेगा। आर्मरेस्ट दिया गया है, प्रॉपर यहाँ पर इस तरीके से लेदरेटेड है। स्लाइड नहीं होता, लेकिन अच्छा स्टोरेज वो ज़रूर दे देता है। ग्लोव बॉक्स की बात करेंगे तो यहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो बेसिक यूटिलिटीज़ के लिए छोटे मोटे स्पेसेस आपके पास वो अवेलेबल हैं। 2 शेल्फ में डिवाइडेड है, एल्यूमिनेटेड है, कूल्ड है और काफ़ी डीप है, तो बढ़िया यूज़ होगा। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM, LED में लाइट्स आपको मिलती हैं। पैनोरामिक सनरूफ वैसे तो वॉइस इनेबल्ड भी है, लेकिन मैं मैनुअली ऑपरेट कर लेता हूँ। पहले कर्टन पीछे जाएगा, कर्टन भी अच्छा है, तो अंदर जो है वो सनलाइट ज़्यादा नहीं आती, ज़्यादा बड़ा खुलता नहीं है ये, तो ये इसका मैक्सिमम पोर्शन है जो खुलता है। लेकिन रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चलती गाड़ी में कभी भी इससे बाहर मत निकलना।
उसके बाद वाइजर्स की क्वालिटी वो काफ़ी ठीक है, वैनिटी मिरर छोटे दिए गए हैं, ये कुछ पोर्शन यहाँ पर कवर कर रहे हैं, तो कर्टन यानी ब्लाइंड्स वगैरह आपको यूज़ करने पड़ेंगे। और ड्राइवर साइड में यहाँ पर इस तरीके से टिकट होल्डर वो ज़रूर मिल जाएगा आपको। स्टेयरिंग व्हील 4 स्पोक, और यहाँ देखोगे तो डिजिटल टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो जो है वो आपको ज़रूर मिलता है। अब ये डीसी है तो पैडल शिफ्टर्स वो आपको मिल जाते हैं। इधर चेक करो, ऑटो यानी रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं, और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जो है वो भी आपको मिल जाएंगे। स्टीयरिंग व्हील पकड़ने वगैरह में बढ़िया फील होता है, लेदर रैप है और टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ आएगा। यहाँ कोई टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जो है वो आपको नहीं दिया गया। बाकी ये पोर्शन सॉफ्ट टच है, ऊपर यहाँ पर जो है वो सब हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया, यहाँ कहीं भी सॉफ्ट टच जो है वो फिलहाल आपको विजिबल नहीं होता। चलिए अब जरा हम इग्निशन एक बार जरा यहाँ से बंद करते हैं, गाड़ी का हुड जो है उसे अनलॉक कर लेते हैं, और अब बात करते हैं जरा हम इसके इंजन के बारे में। अब इंजन 1.5 लीटर है ये क्रायोटेक डीजल, और अगर आप पेट्रोल में जाएंगे तो GDI वाला मिलेगा आपको। यहाँ चेक कर सकते हो, प्लेसमेंट्स वगैरह ठीक है, कोई इशू नहीं होता। हाँ DC है तो माइलेज कोई बहुत अच्छा नहीं देगा आपको, लेकिन पावर परफॉर्मेंस वगैरह वो बढ़िया है। 116 bhp की पावर बनाता है, 260 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो आपको यहाँ पर ये बना कर देगा। सामने प्रॉपर इंसुलेशन, यहाँ पर भी आपको कवरिंग प्रॉपर दी गई है। अंडर बॉडी में कुछ ज़्यादा प्रोटेक्शंस वगैरह का इस्तेमाल फिलहाल नहीं किया गया। चलिए क्लोज करते हैं, बढ़िया बजता है भाई, 5 स्टार रेटेड है, और एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है, अच्छे फीचर्स, अच्छे सेफ्टी फीचर्स आपको देती है गाड़ी, तो एक बहुत सही ऑप्शन है। लेकिन हाँ, ये जो वेरिएंट है ना अकॉम्प्लिश्ड, क्योंकि डार्क एडिशन केवल आपको 2 वेरिएंट में मिलेगा, अकॉम्प्लिश्ड प्लस S यानी ये सनरूफ वाला, दूसरा फिर अगर आप एडास वाले के लिए जाते हैं प्लस A वाला, 2 ऑप्शन है केवल। अगर आप डार्क एडिशन नहीं चूज़ करते हो तो फिर जो है वो आपको 1.2 लीटर वाला जो इसका रेवोट्रॉन इंजन आता है वो भी इस वेरिएंट के साथ मिल जाएगा, लेकिन डार्क एडिशन में नहीं आएगा, बाकी फीचर्स वगैरह सेम रहेंगे। तो टेक्निकली बहुत बड़े वेरिएशंस हैं। 15 लाख रुपए से गाड़ी का एक शोरूम शुरू होकर ये डीजल विद DCA अगर आप जाते हैं तो लगभग वो 18,19,000 रुपये एक शोरूम में कॉस्ट करता है। वैसे अगर आप डीजल के साथ मैनुअल जाओ तो 1.5 लाख रुपए सस्ता है। डीजल और पेट्रोल में भी वही लगभग 1.5 लाख रुपए का ही प्राइस का वेरिएशन है। कैसी लगती है कर्व आपको, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। जल्दी एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।